हिंदुस्तान की सरजमीन ने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तमाम ऐसे दिन दिखाए जिसमें कभी दुख मिला तो कभी गर्व। हमारा देश हजारों लाखों योद्धाओं और शूरवीरों की धरती है। इस जमीन की रक्षा और स्वाभिमान के लिए हजारों सैनिकों ने अपना खून बहाया है। यही गाथाएं देश के युवाओं को प्रोत्साहित करती आई हैं सेना में भर्ती होने और देश की रक्षा में अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए। ऐसे ही एक शूरवीर का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों के साथ सदा के लिए अमर हो चुका है, जिसे हम कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम से जानते हैं। आइए आज आपको भी कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी से रूबरू करवाते हैं। जीएल बत्रा और कमल कांता के घर 9 सितंबर 1974 को दो जुड़वा बेटों ने जन्म लिया। एक का नाम रखा गया लव और दूसरे का कुश, जिसका एकमात्र कारण यह था कि मां रामचरितमानस के प्रति गहरी श्रद्धावान थी और उसी प्रभाव में दोनों बेटों का नाम श्री रामचंद्र के दोनों पुत्रों के नाम पर रखा गया। फिर स्कूल में वे विक्रम और विशाल के नाम से दाखिला पाए। वहां से लव का नाम विक्रम बत्रा हुआ और कुश का नाम विशाल बत्रा। विक्रम बत्रा टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ी होने के साथ साथ एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट भी साबित हुए। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए उनका सिलेक्शन हुआ। परेड में हिस्सा लेने के बाद सीडीएस तैयारी के जुनून में उन्होंने हांगकांग में मर्चेंट नेवी में मिल रही नौकरी को भी ठुकरा दिया। ग्रेजुएशन के बाद उनके जीवन का असल सफर शुरू होता है आईएमए देहरादून में कैडेट के रूप में। 1996 में आईएमए देहरादून में प्रवेश और सन 1997 को तेहरा जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट बनने पर जैसे विक्रम बत्रा का सपना पूरा हो चुका था। लेकिन विक्रम बत्रा वहां रुकने वाले नहीं थे। इसके बाद उन्होंने सन 1999 के शुरुआती महीनों में कमांडो की ट्रेनिंग ली और 1999 के कारगिल युद्ध में पूरे जज्बे और जुनून के साथ अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हम्प और राकी पर जीत का झंडा फहराया। इसके लिए भारतीय सेना ने उन्हें पदोन्नति कर कैप्टन के पद पर भी सुशोभित किया। 20 जून 1999 को 5140 चोटी और उसके बाद 4875 वाली संकरी चोटी पर जीत हासिल करने वाले विक्रम बत्रा को उनके कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी ने शेरशाह नाम से नवाजा। शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा था, या तो बर्फीली चोटियों पर तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसी तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। 7 जुलाई 1999 को पाकिस्तान के सैनिकों से लड़ते हुए शेरशाह वीरगति को प्राप्त हुए और भारत के इतिहास में अपना नाम दर्ज कर गए। तो यह थी शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी। साथियों, साल 2013 में आई एलओसी कारगिल में अभिषेक बच्चन कैप्टन विक्रम बत्रा की भूमिका में दिखाई देते हैं और इस वर्ष 2021 में आई शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने विष्णुवर्धन द्वारा निर्देशित और धर्मा प्रोडक्शन और पैन इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक शेरशाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर कैप्टन बत्रा के जीवन को फिर से देश के सामने रखा है। साथ ही आपको बता दें कि प्रभात प्रकाशन द्वारा कैप्टन बत्रा के जीवन पर 4 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है, जिसमें कारगिल के परमवीर किताब कैप्टन बत्रा पर पूरी तरह से आधारित है। इसके साथ ही परमवीर चक्र पुस्तक में भारत के सभी शूरवीरों के साथ कैप्टन विक्रम बत्रा को भी शामिल किया गया है। कैप्टन विक्रम बत्रा नाम से ही प्रभात प्रकाशन द्वारा एक और पुस्तक प्रकाशित की गई। इन सभी पुस्तकों को पढ़ने और समझने के बाद आप खुद को शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन के बेहद करीब पाएंगे और उनके संघर्षों और देश के प्रति कर्तव्यों को निभाते हुए अपनी जान देश के नाम कर देने की पूरी गाथा को पढ़ पाएंगे। किताबें आपसे महज एक कॉल या एक क्लिक की दूरी पर है। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करके आप इन सभी पुस्तकों को मंगवा सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट या अमेज़न फ्लिपकार्ट पर जाकर इन किताबों को अभी ऑर्डर कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी के चहीते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिन्हें हम पीपल्स प्रेसिडेंट और द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है और इनके आदर्शों को और करीब से जानने के लिए प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है इनकी लिखी हुई लोकप्रिय किताबें जैसे भारत भाग्य विधाता, अग्नि की उड़ान, वैज्ञानिक भारत, गाइडिंग सोल्स, हम होंगे कामयाब आदि। तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इनके बिना आपका बुक शेल्फ अधूरा है।